गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, यह पाठ हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। उस कक्षा में हमने स्वर के बारे में जाना था, पर इस बार हम व्यंजन को पढ़ेंगे। इस बार हम व्यंजन के भेद, उसके उदाहरण को समझेंगे। पिछली कक्षा में जो कुछ हमने पढ़ा एक बार हम दोहरा लेते हैं उसको। पिछली कक्षा में हमने जाना स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। इन्हें हम मात्राएं कहते हैं। वे वर्ण जो ना स्वर हैं ना व्यंजन, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह आपके हैं अंग और अह। नुक्ता का अधिकतर क, ख, ग, ज, फ वर्ण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे और उदाहरण भी स्पष्ट करेंगे। व्यंजन का पहला भेद है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी कि छूना, टच करना। तो स्पर्श का अर्थ है छूना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हवा किसी न किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है, हमारे मुख के भीतर किसी न किसी विशेष स्थान को छूती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका क वर्ग देख लीजिए। क वर्ग में आपका जो मुख के किसी अलग पार्ट को टच कर रहा है आपका टंग, और आपके जो कंठ है, कंठ यानी गला, वहाँ पे एक वाइब्रेशन सी बन रही है। आप बोल के देखिए क। आप गले पे हाथ रखिए, कंठ पे, क, ख, ग, घ, ण। तो ये क वर्ग आपका जो साउंड है, उच्चारण है, वो कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। और कंठ में बहुत प्रेशर हो रहा है, इसलिए वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है। च वर्ग आपका है तालु से, च, छ, ज, झ, य। और ट वर्ग आपका मूर्धा, ट। आप देखिए जो आपके ऊपर वाले दांत हैं, उन दांतों के ऊपर के साइड में जो आपका जगह है, दांतों से भी ऊपर, वो आपका ट वर्ग है, मूर्धा है वो आपका। उदाहरण ट, वहाँ पे छू रहे हैं आपका टंग, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग आपका दांत को टच करता है, जो आपके ऊपर वाले दांत हैं उनको पीछे से टच कर रहा है आपका टंग, मतलब जीभ आपकी टच हो रही है। अब इसका साउंड जो है दंत है, इसलिए क्योंकि ये दांतों को स्पर्श कर रहा है। देख लीजिए त, थ, द, ध, न। हुआ ना आपका यहाँ पे स्पर्श, यहाँ पे आपका टच हुआ ऊपर के दांतों पे, इसलिए आपका ये दंत है, दंत उच्चारण। अब आपका ये ओष्ठ उच्चारण है, प वर्ग। ओष्ठ इसलिए क्योंकि जब आप प के वर्ग को बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ आपस में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका प वर्ग को, प, फ, ब, भ, म। हुआ ना। तो ये आपके उच्चारण स्थान है, और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उसकी संख्या वर्णों की 25 है, और 25 में भी आपके 5 पार्ट है, और 5 पार्ट्स के अंदर भी आपके हर वर्ग के 5-5 वर्ण हैं। हर आपकी रो में 5 वर्ण है, इसलिए आपका 5 5 से 25, इट मीन्स आपके 25 व्यंजन हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। और ये कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, बस आपको ये नाम याद रखना है, बाकी तो आप बोल के ही पहचान सकते हो कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ओष्ठ, यानी ओठ। आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में ना हवा पूरी तरह मुख से किसी भाग को स्पर्श करती है, और ना ही ये स्वरों के समान स्वतंत्र बाहर निकलती है। अतः ना तो ये स्वरों की तरह उच्चारित किए जाते हैं, ना ही स्पर्श व्यंजनों की तरह। इनका स्थान दोनों के मध्य का है, दोनों के बीच का है, इसलिए इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 4, य, र, ल, व। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी तक यहाँ पे म तक पढ़ा है, म के बाद में
ऑर्डर देखा जाए तो य, र, ल, व, तो ये 4 आपके वर्ण अंतस्थ व्यंजन। अगला है आपका तीसरा भाग ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा मतलब गर्मी। अब यहाँ पे ऊष्म अर्थात गर्मी या ऊष्मा, इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अवयवों को रगड़ खाने के कारण ऊष्मा निकलती है हमारे मुख से। जब हम इनको बोलते हैं तो आपके जो वर्ण हैं हमारे मुख के अंदर गर्माहट पैदा करते हैं, उससे ऊष्मा निकलती है। बोल के देखिए आप, श, श, स, ह। तो जब हमने इनको उच्चारण किया तो उस समय हमारे मुख में एक ऊष्मा हुई, रगड़ खाया, जिस कारण इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला आपका संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पे देखिए दो आपके अलग अलग व्यंजन कौन से जिनसे मिलके आपका ये संयुक्त व्यंजन बना है, क प्लस श प्लस अ। इसलिए क्योंकि आपका व्यंजन के साथ स्वर मिला होता है, और तो सबके साथ ही आएगा। इक्वल टू श से क्षत्रिय, त प्लस र प्लस अ यानी कि त्र। आपके दो वर्ण कौन से, त प्लस र इक्वल त्र। तो दो वर्णों के मिलने से आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। अगला आपका ज प्लस य इक्वल टू ज्ञ, और अंतिम श प्लस र प्लस अ इक्वल टू श्र। तो संयुक्त व्यंजन वो जिसमें आपके दो वर्ण मिलके एक वर्ण को बनाते हैं। आगे है आपका द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन बहुत आसान है। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्का, यहाँ पे क का आपका 2 बार आ रहा है, एक बार आधा एक बार पूरा। तो ये द्वितीय व्यंजन की भी विशेषता ये होती है कि क हलंत के साथ प्लस क। ये हलंत इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे क आधा था, और इसलिए नहीं जोड़ा हमने क्योंकि यहाँ पे आपका आधा क है। अगर पूरा क होता तो उसके साथ आपका अ जरूर होता, यानी कि पूरा का प्लस क इक्वल टू कक। पक्का, लज्जा, चम्मच, गन्ना। तो सभी में आपका एक वर्ण आधा है तो उसके साथ में उसका ही दूसरा वर्ण पूरा है, इसलिए आपका ये द्वितीय व्यंजन है। इसमें दो दो व्यंजन है। वर्ण, अभी तक मैंने आपको बताया था कि आपके वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52। इसका मतलब आपका पहला जो भी मैंने पढ़ा है स्पर्श व्यंजन, वो है आपके 25, जो कि हमने अभी देखे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आपके स्पर्श व्यंजन 25 है। अगला आपका अंतस्थ व्यंजन 4 है आपके, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, श, श, ह। अगला आपका है अन्य व्यंजन, जो आपके 2 हैं। अन्य व्यंजन आपके 2 हैं, ये भी आपके ट वर्ग में आते हैं, पर हम इसको स्पर्श व्यंजन नहीं मानते। स्पर्श व्यंजन आपके कुल 25 है, ये अन्य व्यंजन में काउंट होते हैं, इसलिए आपके अन्य वर्ण हैं ये। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, च, त्र, ज्ञ, श्र। स्वर आपके 11 हैं, अयोग व आपके 2 हैं, अंग और आह। तो यानी आपके कुल मिला के वर्णों की संख्या 52 है, 52। आओ देखिए आपने कितना सीखा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका, व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं अभी हमने शुरुआत में जाना। व्यंजन के 3 भेद हैं बच्चों, अभी हमने शुरुआत में जाना। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान क्या है? जब आप इन वर्णों को बोलते हो तो आपका जो जीव है, टंग है, वो कहाँ पे टच हो रहा है? ऊपर वाले दांत पे, यानी इसका स्थान दंत है, यानी कि दांत। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी हमने देखा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 52, यानी कि 52। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन वही जिसके 5 वर्ग हैं, और 5 वर्गों में ही आपके
5 वर्ण हैं, यानी कि 5 5 से 25 हुए। तो आपके जो वर्ण हैं स्पर्श, जो कि आपके मुख के अलग अलग स्थान को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, वो आपके हैं 25। तो बच्चों, आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं उत्तर के साथ और याद भी करना है। अगली कक्षा में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, पर उसमें हम वर्ण विच्छेद को जानेंगे। इतना जो हमने स्वर और व्यंजन को अभी तक समझा और जाना, उनके भेद जाने, उनके उदाहरण जाने, वो इसीलिए कि जब हम वर्ण विच्छेद करें तो उस समय हमें पता हो कि कौन सा वर्ण कौन सी पार्ट का है और कौन सा वर्ण 2 वर्णों से मिलके बना है, कौन से वर्ण के साथ आपका स्वर जुड़ा है। ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उस समय हम वर्ण विच्छेद भी सीखेंगे। आशा है कि आपको कक्षा में पढ़ाया हुआ सब समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम मिलते हैं वर्ण विच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।